आज हम आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर मिले कुछ स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ। ये पीटर हॉलिन्स की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर आधारित है और सच कहूँ तो ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, पर शायद हम इसे बिल्कुल गलत समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये स्रोत हमें खुद को कोसने से रोकते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप में कोई कमी नहीं है, आपके मतलब आपकी रणनीति में कमी है। अच्छा। तो ये चर्चा उन सभी के लिए है जो नए साल के संकल्पों को फरवरी में ही दम तोड़ते देख चुके हैं, या उस जिम मेंबरशिप के पैसे भर रहे हैं जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ हाँ बिल्कुल। हम अनुशासन को एक सजा के तौर पर नहीं बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम की तरह देखेंगे। चलिए तो फिर इसी सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं मुझ में अनुशासन की कमी है या उस इंसान में तो कमाल की इच्छा शक्ति है। हाँ, विल पावर। हम इसे एक व्यक्तिगत गुण मानते हैं, या तो वो आपके अंदर है या नहीं है। लेकिन लेखक तो इस पूरी सोच पर ही सवाल उठाते हैं ना। वो सिर्फ सवाल नहीं उठाते, वो इस विचार को पूरी तरह से कह सकते हैं कि तोड़ देते हैं। अच्छा। उनका मुख्य तर्क है अनुशासन आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, ये एक सिस्टम है। वाह। इसका मतलब है अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप कमजोर या आलसी नहीं हैं, आपका सिस्टम कमजोर है। ये सुनते ही तो सारा बोझ उतर जाता है। है ना? ये आपको खुद पर शक करने से हटाकर अपने तरीकों पर, अपने माहौल पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये कोई नैतिक विफलता नहीं, ये बस एक डिजाइन की समस्या है। बिल्कुल। तो अगर ये एक सिस्टम है तो इसके पुर्जे क्या है? स्रोत इस सिस्टम के 4 मुख्य स्तंभों यानी पिलर्स की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि पहला स्तंभ वही है जिसे हम अनुशासन का सिनोनिम मानते हैं, इच्छा शक्ति। हाँ, विल पावर। लेकिन यहाँ भी नजरिया बिल्कुल अलग है। कैसे? एक फोन की बैटरी की तरह है। एक फोन की बैटरी? हाँ, आप सुबह 100% के साथ उठते हैं और आपके हर फैसले के साथ ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खत्म होती जाती है। क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, किस ईमेल का जवाब पहले दूं? बिल्कुल। ये सब छोटे छोटे फैसले आपकी मानसिक ऊर्जा चूस लेते हैं। ये बात तो समझ आती है। तभी तो दिन भर काम करने के बाद रात में जंक फूड ऑर्डर करने से खुद को रोकना इतना मुश्किल हो जाता है। सही पकड़ा आपने। उस वक्त तक बैटरी शायद 10% पर होती है। हाँ, तो सवाल ये नहीं है कि ज्यादा इच्छा शक्ति कैसे पाएं, बल्कि ये है कि इससे बर्बाद होने से कैसे बचाएं। तो इसे बचाएं कैसे? इसका तरीका है फैसलों को स्वचालित करना, ऑटोमेट करना। अच्छा। सफल लोगों के पास ज्यादा विल पावर नहीं होती, वो बस उसे कम बर्बाद करते हैं। हाँ। जैसे अगले दिन के कपड़े रात में ही निकाल कर रखना, या पूरे हफ्ते का लंच पहले से प्लान कर लेना। एकदम सही। ये छोटे छोटे सिस्टम आपकी बैटरी को उन चीजों के लिए बचाते हैं जो वाकई में मायने रखती हैं। अगर जिम जाना रोज का एक फैसला है तो आप आधी बैटरी तो हाँ या ना कहने में ही खर्च कर देंगे। लेकिन अगर ये रूटीन का हिस्सा है? हाँ, अगर ये आपकी दिनचर्या का एक निश्चित हिस्सा है, जैसे सुबह 7 बजे मतलब जिम, तो इस पर कोई फैसला लेना ही नहीं पड़ता, ये बस हो जाता है। वाह, ये बैटरी वाली बात तो कमाल है। अपनी मेंटल एनर्जी को फालतू के फैसलों में बर्बाद मत करो। लेकिन तब क्या जब फैसला तो एक ही है, जैसे पढ़ना, लेकिन उसे करने का बिल्कुल मन नहीं है। वो जो एक अंदर से आवाज आती है, आज नहीं कल करते हैं। मुझे लगता है यहीं पर दूसरा स्तंभ यानी मेंटल टफनेस काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है। और मेंटल टफनेस का मतलब, जैसा कि लोग सोचते हैं, खुद पर चिल्लाना या आक्रामक होना नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत इसे बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित करते हैं। यह है असुविधा को बिना हार माने सहने की क्षमता। असुविधा को सहने की क्षमता? हाँ, ये उस शुरुआती 5 मिनट की तकलीफ को झेलने की कला है। हर मुश्किल काम के शुरू में एक असुविधा की दीवार होती है। हमारा दिमाग उस दीवार से टकराने से बचना चाहता है। असुविधा की दीवार, ये बहुत सटीक शब्द है। चाहे वो सुबह ठंडे पानी से नहाना हो या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट की पहली लाइन लिखना हो, तो ये दीवार तोड़नी कैसे है? इसे तोड़ना नहीं है, बस इसके साथ रहना सीखना है। अच्छा। ये मन को तत्काल संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टालने के लिए ट्रेन करने जैसा है। हाँ। मान लीजिए आपका लिखने का मन नहीं है। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि आप खुद को डांटें। तो क्या करें? इसका मतलब है कि आप उस मन नहीं है वाली भावना को स्वीकार करें, उसके साथ 5 मिनट बैठें और फिर भी लिखना शुरू कर दें। बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, अक्सर एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो वो असुविधा की भावना अपने आप चली जाती है। ये एक मांसपेशी की तरह है, आप इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो ये एक तरह का असुविधा सहन करने का मसल बनाने जैसा है।
आप भावना को खत्म नहीं कर रहे, आप बस उसके बावजूद काम करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन कभी कभी असुविधा से ज्यादा बड़ी चीज होती है प्रलोभन, यानी टेम्पटेशन। मेरा फोन मेरे डेस्क पर पड़ा है और बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। क्या यहाँ भी मेंटल टफनेस काम आएगी? यहाँ पर तीसरा स्तंभ, आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल, ज्यादा कारगर है। और इसका नियम भी उतना ही उल्टा है जितना बाकी सब। मतलब? हमारा दिमाग डोपामाइन की वजह से छोटी अवधि की खुशी को चुनने के लिए बना है। जब आपके सामने एक चॉकलेट केक और एक सेब रखा हो तो आपका दिमाग केक से मिलने वाले डोपामाइन रश के लिए तैयार रहता है। और उस वक्त अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना तो एक हारी हुई लड़ाई है। आप एक बार जीतेंगे, 2 बार जीतेंगे, लेकिन हर बार नहीं जीत सकते। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हमारा पूरा कल्चर तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर बना है। क्या वाकई में प्रलोभन को पूरी तरह से हटाना मुमकिन है, या ये सिर्फ एक किताबी बात है? जी नहीं, ये किताबी बात नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति है। किताब का नियम है, प्रलोभन से लड़ो मत, उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। लड़ाई के मैदान में जाने से ही बचो। हाँ, अगर आप कुकीज नहीं खाना चाहती तो उन्हें घर पर रखें ही नहीं। इच्छा से मत लड़ो, उस चीज को ही हटा दो जो इच्छा पैदा करती है। मैंने ये गलती की है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी विल पावर से जीत जाऊंगी और घर में चिप्स का पैकेट रखूंगी, पर खाऊंगी नहीं। और नतीजा? नतीजा, रात के 11 बजे पूरा पैकेट खाली। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। लड़ाई लड़ने से बेहतर है लड़ाई के मैदान में जाओ ही मत। सही बात है। ये तो सोशल मीडिया के लिए भी सच है। अगर कोई इंस्टाग्राम पर कम समय बिताना चाहता है तो ऐप को डिलीट कर देना उसे रोज खोलने की इच्छा शक्ति से लड़ने से कहीं ज्यादा आसान है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद के लिए चीजों को आसान बनाना है। जो लोग सबसे ज्यादा अनुशासित दिखते हैं वे असल में अपनी इच्छा शक्ति का सबसे कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना माहौल ही ऐसा बना लिया है जहां प्रलोभन न्यूनतम है। एकदम। तो हमने इच्छा शक्ति की बैटरी को मैनेज किया, मेंटल टफनेस का मसल बनाया और अपने माहौल को अपने पक्ष में डिजाइन किया। ऐसा लगता है कि चौथा और आखिरी स्तंभ, आदतों का निर्माण या हैबिट इंजीनियरिंग, इन सबको एक साथ जोड़कर ऑटो पायलट पर डाल देता है। एकदम सही। ये इस पूरे सिस्टम की नींव है। नींव? हाँ, आदतें वो चीज हैं जो आपकी इच्छा शक्ति, प्रेरणा और मूड के मोहताज नहीं होती। यहाँ जोर बड़ी बड़ी कोशिशों के बजाय निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पर है। हर रोज 15 मिनट पढ़ना साल में एक बार 10 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। बिल्कुल। श्रोतों में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए। आप प्रेरणा के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये लाइन तो चुभ गई, है ना? हमारे अच्छे दिन मायने नहीं रखते, हमारे बुरे दिन की तैयारी मायने रखती है। हाँ, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अच्छे दिनों में जब आप प्रेरित महसूस कर रहे होते हैं तो आप 2 घंटे भी जिम कर सकते हैं। लेकिन असली परीक्षा बुरे दिनों में होती है, जब आप थके हुए हों, तनाव में हो या आपका मन न हो। उस दिन तो प्रेरणा शून्य होती है। हाँ, लेकिन आपका सिस्टम काम आएगा। अगर आपका सिस्टम ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस जिम के कपड़े पहनकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, तो आप बुरे दिन में भी उतना कर लेंगे। और अक्सर वही 5 मिनट आपको पूरे वर्कआउट के लिए तैयार कर देते हैं। बिल्कुल। इसलिए ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके सबसे बुरे दिन पर भी काम करें। ये हमें सीधे उस बड़ी बहस पर लाता है जो हमेशा चलती है, प्रेरणा बनाम अनुशासन। हम सब उस जादुई प्रेरणा का इंतजार करते हैं कि वो आएगी और हमसे काम करवाएगी। और वो कभी कभी ये आती है। हाँ, लेकिन स्रोत तो कहते हैं कि प्रेरणा पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी अंतर है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन पूरी तरह से इमोशनल है, आज है कल नहीं, शॉर्ट टर्म होती है और पूरी तरह से मूड पे डिपेंड करती है। वो एक चिंगारी की तरह है जो जल्दी जलती है और जल्दी बुझ जाती है। और अनुशासन? अनुशासन तार्किक है, दीर्घकालिक और विश्वसनीय है। ये सिस्टम पर आधारित है। ये एक धीमी गति से जलने वाली आग है जो आपको लगातार गर्म रखती है, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। लेकिन क्या सिस्टम बनाने के लिए शुरुआत में प्रेरणा की जरूरत नहीं होती? जरूर होती है। प्रेरणा एक बेहतरीन स्टार्टर है, लेकिन एक बहुत खराब मेंटेनर है। अच्छा। प्रेरणा आपको रेस शुरू करने में मदद करती है, लेकिन अनुशासन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। लोगों की सबसे बड़ी गलती सही मूड का इंतजार करना है। अनुशासन कहता है कि मूड से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, एक्शन पहले आता है, प्रेरणा उसके पीछे पीछे आती है।
जिम जाने का इंतजार मत करिए कि आपको अच्छा महसूस हो। जिम जाइए और फिर आपको अच्छा महसूस होगा। एकदम सही। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक सीखा जा सकने वाला सिस्टम है। सही। दूसरी, अपने माहौल को बदलो, अपनी इच्छा शक्ति से मत लड़ो। तीसरी, निरंतरता तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि आत्मानुशासन पहचान यानी आइडेंटिटी से विकसित होता है। ये आखिरी बिंदु शायद सबसे गहरा है। कैसे? जब तक आप ये सोचते हैं कि मुझे स्वस्थ भोजन करना है, ये एक बाहरी काम है, एक बोझ है। लेकिन जिस पल आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो स्वस्थ भोजन करता है, तो आपके फैसले आपकी पहचान से मेल खाने लगते हैं। अच्छा, मतलब ये एक बाहरी नियम नहीं रह जाता। हाँ, ये आपका आंतरिक स्वभाव बन जाता है। और शायद स्रोतों का सबसे गहरा विचार इस एक उदाहरण में छिपा है। बताइए। आत्म अनुशासन खुद को सजा देना नहीं है, ये काम में आत्मसम्मान है। वाह, एक मिनट रुकिए, इस पे थोड़ा और विस्तार से बताइए। ये तो पूरी सोच को ही 180 डिग्री घुमा देता है। आत्मसम्मान। ये पूरी अवधारणा को एक नया रूप देता है। हम अनुशासन को अक्सर एक बोझ के रूप में देखते हैं। सुबह जल्दी उठने की सजा, मिठाई ना खाने की सजा। हाँ, एक तरह की सजा ही लगती है। लेकिन ये उदाहरण कहता है कि ये सजा नहीं है, ये सम्मान है। ये अपने भविष्य के स्वयं का इतना सम्मान करने का कार्य है कि आप आज वो काम करें जो जरूरी है, भले ही वो मुश्किल हो। अपने भविष्य के स्वयं का सम्मान। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने भविष्य के स्वस्थ शरीर का सम्मान कर रहे होते हैं। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो आप अपने भविष्य के काबिल स्वयं का सम्मान कर रहे होते हैं। ये किसी भी काम के पीछे के क्यों को बदल देता है। यह मजबूरी से सम्मान की ओर एक बदलाव है। बिल्कुल। यह अपने ऊपर नियंत्रण पाने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। यह जबरदस्ती के बारे में कम और स्मार्ट डिजाइन, रणनीति और आत्मसम्मान के बारे में ज्यादा है। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं कि यह उन लोगों के लिए है जो अब बहाने बनाकर थक चुके हैं और वाकई में अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अंत में सबसे बड़ी सीख यही है कि यह एक दीर्घकालिक रणनीति है। यह एक दिन अच्छा महसूस करने या एक सप्ताह के लिए प्रेरित रहने के बारे में नहीं है। यह सालों तक प्रभावी बने रहने के बारे में है। हाँ, यह एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। और यह सिस्टम आपके जूते, पानी की बोतल और वो रास्ता है जो आपको दौड़ते रहने में मदद करता है। और यह हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर अनुशासन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम डिजाइन करते हैं, ना कि कोई ऐसा गुण जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, तो कोई व्यक्ति आज अपने माहौल में वो एक सबसे छोटा बदलाव क्या कर सकता है जो कल किसी मुश्किल काम को करना सिर्फ 1% आसान बना दे।